हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए टेस्ट। तो अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए आप भी टेस्ट दीजिए। तो आज हम लोग टेस्ट संख्या 6 कर रहे हैं, जो कि इसमें ये पार्ट 2 होगा। ठीक है, पार्ट 2 कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसके पहले 60 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज उसके बाद किया जाएगा। तो इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद जाकर देखिए। देखिए बहुत नजदीक आ गया एग्जाम, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन शुरू करना है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 61 से। सूचीबद्ध को सूची से मिलाना है। पर्वत श्रेणी है और सर्वोच्च चोटी है। बताना है कौन सा कथन इसमें सही होगा। देखिए आल्पस, आल्पस कहाँ पर है? तो आल्पस हो जाएगा माउंट। सर्वोच्च चोटी किसका है? तो माउंट ब्लैंक है। एंडीज तो ये है एकांगुआ। उसके बाद एटलस है तो एटलस हो जाएगा टाउ टाउ काल। और काकेसस ये हो जाएगा एल्ब्रूस। तो इस प्रकार हो जाएगा 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 62 है। निम्नलिखित में से कौन से गिरिपद पठार हैं? कोलंबिया पठार, पैटागोनिया पठार, बोलिविया पठार। नीचे कुट का प्रयोग करिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। सही बताना है कौन सा उत्तर सही होगा इसमें। तो देखिए पैटागोनिया जो गिरिपद पठार है ये पैटागोनिया पठार है। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल दो। देखिए क्या है गिरिपद पठार? पर्वतों के आधार पर स्थित पठारों को गिरिपद पठार या पर्वतीय पठार कहा जाता है। ये एक और उच्च पर्वतों से घिरे होते हैं तथा दूसरी ओर से ये सागर या मैदान से घिरे होते हैं। यूएसए के पीडमांट पठार व दक्षिण अमेरिका के पैटागोनिया पठार इस प्रकार के सर्वोच्च उदाहरण हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 है। अरल सागर के संदर्भ में बात करना है। अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा निर्धारित करता है? अरल सागर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान या उज्बेकिस्तान, और तजाकिस्तान और किर्गिस्तान, या तो कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान। बताइए कौन सा होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान। तो अरल सागर मध्य एशिया में स्थित ये खारे पानी की झील है। ठीक है, और इसका फैलाव उत्तर में कजाकिस्तान से दक्षिण में उज्बेकिस्तान तक है। अरल सागर का क्षेत्रफल लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर का था, लेकिन वर्ष 1960 के बाद के दशकों से में सूखे के कारण के पानी को मोड़ने के लिए बनाई गई नहरों की कुव्यवस्था के कारण अरल सागर की तटरेखा में कमी आने लगी। तो बहुत ही जल्दी ये सूख भी रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी निर्मित स्थल रूप नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है। देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ड्रमलिन, नुनाटक, भेड़शिला, लोएस। कौन सा होगा इसमें? तो ये लोएस है, ये लोएस नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है। पछुआ पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। ये पहला कथन है, ये उपोष्ण उच्च दाब से उप ध्रुवी निम्न दाब के क्षेत्रों में प्रभावित होती है। दूसरा है, उत्तरी गोलार्ध में ये पवनें दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। तीसरा है, ये दक्षिणी गोलार्ध में अधिक नियमित एवं प्रबल होती है। कौन सा कथन सही होगा? तो तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। अगला है, विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात तो यह है जाम्बेजी नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब अत्यधिक कम होता है। दूसरा है, सागरों की अपेक्षा स्थलों पर इनकी गति तीव्र होती है। तीसरा है, ये वर्ष में एक निश्चित समय पर प्रकट होते हैं। कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा पहला सही है, इन चक्रवातों के केंद्र में वायुदाब अत्यधिक कम होता है और ये वर्ष में एक निश्चित समय पर प्रकट होते हैं, ये सही है। दूसरा वाला कथन गलत है, तो लगा देंगे ऑप्शन नंबर ए, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, ओंट्रेटो जल संधि निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है? ओंट्रेटो जल संधि तो ओंट्रेटो जल संधि एड्रियाटिक एवं, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, एड्रियाटिक सागर एवं आयोनियन सागर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, ब्राजील में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है रोका, ऑप्शन डी हो जाएगा रोका। देखिए स्थानांतरित कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं और जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, करेवा जन संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? यह हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय की विशेषता है।
इसका निर्माण झीलों में एकत्रित हुए निक्षेप एवं अवसादों से हुआ है। यह जाफरान की कृषि के लिए विख्यात है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा दूसरा कथन सही है, तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूड़ भूमि के संदर्भ में सही है? भूड़ भूमि, तो यह गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए लगा दीजिए, पहला ही सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थान है और नगर है, कौन सुमेलित नहीं बताना है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये बांदा दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ये झांसी में है, उत्तर प्रदेश झांसी में है, ठीक है, बांदा नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये सही कर देंगे। और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शीत ऋतु के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो यह है उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर सी। कथन और कारण क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी में शीतकाल में अत्यधिक हिमपात होता है क्योंकि शीतकाल में कुल्लू घाटी में पश्चिमी विक्षोभ से आर्द्रताधारी पवन आती है। कौन सा सही होगा इसमें? तो यह जगह दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। बृहद हिमालय निम्नलिखित में से किसके द्वारा लघु हिमालय से अलग होता है? तो ये हो जाएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करना है, तो पहले तो नंदा देवी आ जाएगा, नंदा देवी के बाद धौलागिरी, धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा और फिर कंचनजंगा, ठीक है। 2 1 3 4, 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी में है। भारत का सर्वाधिक कोयला भंडार निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गोंडवाना चट्टानें, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दर्रा है और राज्य है, कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है। तो देवसा दर्रा हिमाचल प्रदेश है, मंगसाधुरा उत्तराखंड में है, जेलेपला सिक्किम में है, पांगसाड़ मणिपुर में नहीं है, तो कहाँ पर है पांगसाड़? तो ये पड़ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, तो इसको हटा दीजिए। कुछ और दर्रे के नाम बता देता हूँ, जैसे कि जोजिला दर्रा जो है ये आपका पड़ेगा श्रीनगर, जो कि लेह और श्रीनगर जोड़ता है, और बनिहाल दर्रा तो ये पीर पंजाल रेंज जम्मू कश्मीर में जोड़ता है। सिपिला दर्रा कहाँ पर है? तो भारत चीन सीमा पर सतलज नदी पर है, जो हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और बारालाचला दर्रा तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा, तो रोहतांग दर्रा ये है कुल्लू घाटी में हिमाचल प्रदेश में। देवसा दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में ही है। माना दर्रा, तो माना दर्रा देखिए सबसे ऊंचे वाहन सुलभ दर्रों में से एक है, जो भारत और चीन में है। माना दर्रा भी ये पड़ जाएगा उत्तराखंड का। नीति दर्रा ये भी उत्तराखंड का है। नाथुला दर्रा सिक्किम का है। जेलेपला भी सिक्किम में है। मंगसाधुरा ये हो जाएगा उत्तराखंड में। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश का है, बोमडिला। और यांग दर्रा ये भी आपका ब्रह्मपुत्र पे है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। दीफू भी अरुणाचल प्रदेश में है। पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। सेला दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये कुछ प्रमुख दर्रे थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को 16 वन के नाम जाना जाता है? 16 वन, तो यह हो जाएगा दक्षिण भारत के पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन में सहायक है? निर्वनीकरण, पशुचारण, स्थानांतरित कृषि, अवैज्ञानिक खनन, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम स्थल है? मंदाकिनी और अलकनंदा, तो यह हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत में स्थित प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र है? डल्ली राजहरा, कुद्रेमुख, बादाम पहाड़ी और मोसाबनी, कौन सा सही होगा? तो ये हो जाएगा पहला सही है, तीसरा सही है, दूसरा सही है, चौथा हटा दीजिए, ऑप्शन लगा देंगे सी, 1 2 3। अगला क्वेश्चन है, कयाल स्थलाकृत निम्नलिखित में से किस तट की विशेषता है? तो ये हो जाएगा मालाबार तट, ऑप्शन नंबर सी। पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। पश्चिमी जेट प्रवाह इनके भारत में प्रवेश में सहायक हैं। रात्रि के तापमान में वृद्धि,
इनके आगमन का पूर्व सूचक है। तीनों कथन सही, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में स्थित सेनकोटा दर्रा निम्नलिखित में से किनके मध्य अवस्थित है? नीलगिरी अन्नामलाई, अन्नामलाई कार्डेमम, कार्डेमम नागरकोइल या जावादी सेवराय, कौन सा होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्डेमम नागरकोइल। क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र के दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? बूढ़ी दिहांग, सुबनसिरी, धनसिरी या मानस, कौन सा सही होगा इसमें से? तो ये हो जाएगा आपका सुबनसिरी और मानस, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। नेक्स्ट है, व्यापारिक पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये एक निश्चित पथ का अनुसरण करती है। दूसरा है, इनसे कर्क रेखा निकट संवहनी वर्षा होती है, कौन सा सही होगा इसमें से? तो इसमें हो जाएगा केवल पहला सही है, दूसरा कथन गलत है, तो ऑप्शन लगाएंगे ए। निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील नहीं है? लैगून झील नहीं है, बेम्बानद, पुलिकट, पेरियार या अष्टमुदी, इसमें से एक जो नहीं है बताना है वो। तो ये हो जाएगा पेरियार, ऑप्शन सी हो जाएगा पेरियार। क्वेश्चन नंबर 90, परियोजनाएं हैं और कुछ नदी हैं, नदी के नाम तो बताना है कौन सा इसमें है। तुलबुल कहाँ पर है? तो तुलमुल झेलम नदी पर है, ठीक है। और दुलहस्ती आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में जो है, ये कि चिनाब नदी पर है, तो ये ऐसी है। और नाथपा झाकरी परियोजना सतलज पे है, उकाई परियोजना ताप्ती पे है, तो 3 और 4 से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, 3 और 4। नेक्स्ट है, हाल ही में गोल्डमैन सैक्स द्वारा निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत के विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना व्यक्त की गई है? तो यह किया गया 2075, ऑप्शन नंबर डी। वैश्विक शांति सूचक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया है। इसकी गणना सामाजिक सुरक्षा एवं संरक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष तथा सैनिकीकरण के आधार पर की जाती है। तीसरा है, इस सूचकांक में भारत को 126वें स्थान पर रखा गया है, कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो यह सही होगा, 2 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा और तीसरा सही है, पहला कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने जून 2023 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रदत्त सामान्य सहमति वापस लेने की घोषणा की गई है? तो यह किया गया है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक भारत के वित्त मंत्री स्वतंत्रता से आपातकाल तक 1947 से 77 के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है अशोक कुमार भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है रवनीत कौर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक का प्रकाशन नीति आयोग द्वारा किया गया है। इसकी गणना में स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा तथा जीवन स्तर को आधार बनाया गया है। बहुआयामी गरीबी से ग्रस्त लोगों की संख्या में सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में हुई है, कौन सा कथन सही है तीनों में से? तो तीनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, नीति आयोग देखिए प्रकाशित करता है इसको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है आपका प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा बजट 2023-24 में घोषित पीएम प्रमाण योजना का उद्देश्य है? पीएम प्रमाण योजना, तो यह है वैकल्पिक गैर रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर बी। 99 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा 12 जून 2023 को मनाए गए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस का विषय है? तो यह सभी के लिए सामाजिक न्याय, ऑप्शन नंबर सी में है, सभी के लिए सामाजिक न्याय, बाल श्रम की समाप्ति। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो शेख अहमद अल फहद अल शबाब, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 101, देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया है, शेख अहमद नहीं है बल्कि ये शेख तलाल फहद अल सबा है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा सबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, यह गर्म शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन है जो सहारा के रेगिस्तान से उत्तर दिशा की ओर प्रभावित होती है। यह भूमध्य सागर को पार करने के बाद इटली और स्पेन को प्रभावित करती है। इसे मिस्र में खमसिन, लीबिया में गिबली और ट्यूनीसिया में चिली के नाम से जाना जाता है।
इससे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहा जाता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? स्थानीय पवन को संदर्भित करती है, स्थानीय पवन को, तो यह है सिराको, ऑप्शन बी हो जाएगा सिराको। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा वलित पर्वत है? वलित पर्वत, तो यूराल है, एटलस है, ऑप्शन नंबर लगाइए ए। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट वास्टेज नहीं है, तो ये हटा दीजिए। 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं, निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो यह हो जाएगा गार्ज, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो को उचित रूप से स्पष्ट करता है? तो यह करता है पृथ्वी द्वारा परावर्तित सौर विकिरण। नीचे कूट का प्रयोग कर सभी का चयन कीजिए, बताइए कौन सा है। अभिकथन और कारण वाला है। नदियों के मुहानों के पास प्रवाल कम पाए जाते हैं क्योंकि पूर्ण स्वच्छ जल प्रवाह के लिए हानिकारक होता है। कौन सा कथन सही होगा? तो ये हो जाएगा, दोनों कथन सही है, सही व्याख्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो यह है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिम्पोपो। देखिए, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। इसके अतिरिक्त यह नदी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। इस नदी का उद्गम बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका की सीमा से होता है। यह नदी 4 देशों दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे व मोजाम्बिक से होकर गुजरती है और इस नदी का मार्ग अर्धवृत्ताकार का है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा नदियों के निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप है? तो यह है जलोढ़ शंकु, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलोढ़ शंकु। देखिए, जलोढ़ शंकु एक प्रमुख प्रवाही जलकृत निक्षेपात्मक स्थल रूप है। यह नदी के पर्वतों से मैदान में प्रवेश करते समय पर्वतीय ढाल पर शंकु के आकार में मलबे का जमाव होता है और जलोढ़ शंकु में अवसाद की मात्रा ज्यादा व जल की मात्रा कम होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चक्रवात और अवस्थिति, विली विली ऑस्ट्रेलिया, टैफू जापान, हरिकेन दक्षिण पूर्वी टाइफून उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा कथन सही है इसमें बताना है। तो देखिए, इसमें विली विली ऑस्ट्रेलिया सही है, टैफू जापान सही है, तो 1 और 2 लगा देंगे। उसके आगे देखते हैं। टाइफून देखिए चीन सागर में होता है और ऑस्ट्रेलिया में तो विली विली का जो है ही। चक्रवातों में प्रायः गोलाकार भी आकार की अक्षर होती है। हरिकेन जो है ये आपका अटलांटिक महासागर में बनने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों या उष्णकटिबंधीय तूफानों को कहते हैं। जापान में नाम है इसका टाइफून नाम से जाना जाता है, जापान टाइफून। ठीक है, तो ये सही है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, पैटागोनिया का मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो यह है अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूप है? बैथोलिथ, लैपिज, डाइक, स्टैक। 4 ऑप्शन दिए गए, देखिए इसका क्या है इसमें। तो इसका हो जाएगा 1, 3, 4। दूसरा वाला कथन गलत कर दीजिए, जो कि यहाँ पे लिखा है लैपिज, इसको हटा दीजिए। तो बैथोलिथ हो जाएगा, डाइक हो जाएगा, स्टैक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत जर्मनी एवं फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारित करता है? जर्मनी एवं फ्रांस, तो ये है वास्जेज, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वास्जेज। देखिए, यहाँ पे जो पिरेनीज है ये पर्वत फ्रांस और स्पेन की सीमा साझा करता है। फिर आल्पस जो है, तो ये आल्पस विशाल पर्वत श्रेणी है जो पश्चिम में जेनोवा की खाड़ी से लेकर पूर्व में वियना तक फैली हुई है। तो फिर जूरा जो है, जूरा पर्वत, तो ये आल्पस के उत्तर में स्थित है, स्विट्जरलैंड फ्रांस सीमा बनाता है। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक है? डेल्टा निर्माण, तो अवसाद में महीन एवं बारीक कणों की अधिकता, मुहाने के निकट नदी का तीव्र वेग, मुहाने पर ज्वार की निर्बल तरंगे। कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें देखिए केवल तीसरा वाला सही है, तो ऑप्शन लगाएंगे बी, केवल 3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, मतलब ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण बताना है। सतपुड़ा श्रेणी, कैमूर, मैकाल श्रेणी, सतमाला। तो पहले तो कैमूर आ जाएगा, कैमूर के बाद मैकाल श्रेणी, मैकाल के बाद सतपुड़ा, फिर सतमाला आएगा। तो ऑप्शन लगाएंगे 2, 3, 1, 4, ऑप्शन बी। चलिए, 114 नंबर क्वेश्चन, यह जलवायु महाद्वीपों के पश्चिमी समुद्र तटीय भागों में 40 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। समुद्र से स्थल की ओर चलने वाली पछुआ पवन इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। यहाँ चक्रवाती निम्न दाब के कारण मौसम वर्ष भर
अनिश्चित बना रहता है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर तथा औसत वार्षिक तापमान 10 सेल्सियस होता है। उपयुक्त विशेषताएं किसके बारे में बोल रहा है, कौन सी जलवायु है, तो यह पश्चिमी यूरोपीय जलवायु, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, पश्चिमी यूरोपीय जलवायु। क्वेश्चन नंबर 115, कश्मीर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी निम्नलिखित में से किस वलन का परिणाम है, तो यह है अधिवलन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पठार है और अवस्थिति है, कौन सा इसमें से सुमेलित है बताना है। ग्रेट बेसिन यूएसए, चियापास मैक्सिको, अनातोलिया दक्षिण अमेरिका में नहीं है, मेसेटा रूस में नहीं है, तो एक और दो है, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए, एक और दो। अनातोलिया, अनातोलिया टर्की में पेंटिस एवं टारस श्रेणियों के मध्य एजियन तट से अर्मेनिया गांठ के अंतोलिया का पठार विस्तृत है। टर्की का पठार कहते हैं इसको, टर्की का पठार अंतोलिया को, ठीक है। उसके बाद जो है मेसेटा, तो ये स्पेन के आइबेरियन प्रायद्वीप पर मेसेटा का पठार स्थित है। इस पठार का औसत ऊंचाई 610 मीटर है। तो इस प्रकार तीसरा और चौथा गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सन्मार्गी पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर वर्षा कराती है, इनका अधिकतम विस्तार महासागरों पर होता है, इनका सर्वश्रेष्ठ विकास 40 से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से, तो इसमें देखिए केवल दूसरा कथन सही है, तो ऑप्शन लगाएंगे बी, अधिकतम विस्तार महासागरों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, द्वितीयक भूकंपी तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल ठोस माध्यम में ही गति करती है, ये धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, इनकी विनाश क्षमता सर्वाधिक है। कौन सा कथन सही होगा, तो देखिए इसमें केवल पहला कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए, तो लगाएंगे केवल एक। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्नलिखित में से कौन सी रसायन प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी को भूकंप के लिए सुलभ बनाती है। सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, नवीन वलित पर्वतों की उपस्थिति, विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा सही होगा इसमें से, तो ये हो जाएगा दूसरा सही है, तीसरा सही है, पहला हटा दीजिए, पहला गलत है, तो ऑप्शन लगाएंगे बी। क्वेश्चन नंबर 120 है, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। अभिकथन है, कारण है, वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है क्योंकि दीर्घ तरंग दैर्घ्य विकिरण ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। कौन सा कथन सही है, तो यह हो जाएगा दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है। दक्षिण भारत की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करिए। महानदी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, कौन सा सही होगा इसमें से, तो ये हो जाएगा आपका पहले तो नर्मदा के बाद महानदी, उसके बाद कावेरी, फिर ताप्ती, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी लगे। क्वेश्चन नंबर 122, उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है। उमियम, ये मेघालय में है। प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी ढाल प्रवणता पूर्व से पश्चिम की ओर है। शिलांग तथा कार्बी एंगलोंग के पठार इसके विस्तारित भाग है। इसके पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में लाल और पीली मृदा का विस्तार है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से, तो देखिए इसमें केवल दूसरा सही है, तो ऑप्शन लगाएंगे बी। चलिए नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनंद में शामिल नहीं है। सिंधु, रावी, चेनाब, झेलम, कौन सा नहीं है, तो यह है सिंधु। निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास मृदा संरक्षण में प्रभावी हो सकता है। सीढ़ीदार कृषि, बालुका स्तूपों का स्थिरीकरण, शुष्क कृषि को बढ़ावा, बाढ़ नियंत्रण, कौन सा सही है, तो सही, सभी सही है, ऑप्शन नंबर लगाएंगे डी। नेक्स्ट है नहर परियोजना उद्गम, ऊपरी गंगा नहर नरोरा, निचली गंगा नहर कनखल, शारदा नहर बनवासा और रामगंगा नहर कालागढ़। कौन सा सही होगा इसमें से, तो 3 और 4, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 127 है, बिस्ट दोआब क्षेत्र के निम्नलिखित में से किन नदियों के मध्य विस्तृत है। ब्यास एवं सतलज, ब्यास एवं रावी, रावी एवं चेनाब, चेनाब एवं झेलम, कौन सा सही होगा, तो ये हो जाएगा आपका ब्यास एवं सतलज। देखिए क्षेत्रीय आधार पर मैदानी भाग को 5 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंध का मैदान, पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य होकर गुजरती है, तो यह पुष्पावती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुष्पावती।
क्वेश्चन नंबर 129, मालदा भ्रंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मेघालय के पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। दूसरा है इसे गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा कथन सही होगा? तो यह हो जाएगा आपका पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वीप और अवस्थिति, माजुली बंगाली खाड़ी, अला अलिया बेट खंबाती खाड़ी, न्यू मोर कच्छ की खाड़ी, कच्चा कच्चा तीवू पाक की खाड़ी, कौन सा सही होगा इसमें से? तो देखिए इसमें अलिया बेट जो खंबाती खाड़ी सही है और कच्चा तीवू पाक की खाड़ी सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, 2 और 4 सही है। माजुली द्वीप जो है तो ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है। उसके बाद और न्यूमूर जो है यह पूर्वासा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में बंगाली खाड़ी के पास इच्छामती और रायमंगल नदियों के संगम पर स्थित है। तो पहला हटा दीजिए, तीसरा हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 131 है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश की जनजातियों के बारे में बताना है। तो अबोर है, लेप्चा है, सिंगपो है, कुकी नहीं है, तो हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है। कुकी जाति देखिए इसमें मूल रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में म्यांमार बांग्लादेश में निवास करती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर भारतीय राज्यों में कुकी समुदाय है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान तमिलनाडु तट की अपेक्षाकृत शुष्क रहने के लिए उत्तरदायी है? 3 कथन दिए गए हैं यहाँ पर। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित होना है, सही बात है। बंगाल की खाड़ी की मानसून शाखा का पूर्वी तट के समानांतर संचरण, ये भी सही है। पूर्वी घाट की ऊंचाई पश्चिमी घाट की तुलना में कम होना, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए, तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 133 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृदा और क्षेत्र, लाल मृदा बुंदेलखंड और कठियावाड़, रेंगुर मृदा गोदावरी और कृष्णा का ऊपरी क्षेत्र, जलोढ़ मृदा उत्तरी बिहार, पीट मृदा पश्चिमी तटीय मैदान। तो ये हो जाएगा आपका पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा कथन गलत है। पीट मृदा पश्चिमी तटीय मैदान कथन गलत है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। चलिए अगला देखते हैं। भारत में ग्रीष्म ऋतु के दौरान स्थानीय मौसम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत में कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में स्थानीय तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। असम और पश्चिम बंगाल में चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदोली छीड़ा कहा जाता है। फूलों वाली बौछार दार्जिलिंग और असम के चाय उत्पादक क्षेत्रों में पूर्व मानसून वर्षा करती है। कौन सा इसमें सही नहीं है बताना है। तो देखिए इसमें पहला और तीसरा सही नहीं है, सिर्फ दूसरा वाला सही है। ठीक है, पहला हटा दीजिए, तीसरा हटा दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, क्योंकि गलत ही पूछा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 135 नंबर क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव द्वीप को अलग करता है। दूसरा है 9 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण अंडमान द्वीप समूह को अलग करता है। तीसरा कह रहा है 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। सॉरी, तो देखिए इसमें पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 136 है, हिमालय नदी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस तंत्र की नदियां पहाड़ी क्षेत्रों में गोखुर झील का निर्माण करती है। दूसरा है इस तंत्र की नदियों में मार्ग बदलने की विशेषता होती है। तीसरा है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां मालदा भ्रंश की ढलान के साथ बंगाल की खाड़ी की ओर प्रभावित होती है। तो कौन सा कथन सही होगा इसमें? तो इसमें देखिए पहला हटा दीजिए, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 137 है, तीर्थ स्थल है और पर्वत श्रेणियां हैं, पर्वत या पहाड़ियां हैं। तो इसमें क्या है, इसमें सही सुमेलित बताना है। तो श्रवण बेलगोला कैमूर श्रेणी गलत है। हेमकुंड साहिब बिंद श्रेणी ये गलत है। माउंट आबू मंदिर अरावली श्रेणी ये सही है। 4 शरीफ शिवालिक श्रेणी ये भी कथन गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल तीसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। देखिए श्रवण बेलगोला मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थान है, जो कि गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति जिसकी ऊंचाई 57 फुट की है के लिए प्रसिद्ध है। यह तीर्थ क्षेत्र कर्नाटक की 2 पहाड़ियों चंद्रगिरी और विंध्यगिरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत की प्रमुख भूस्थलाकृति दून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे देहरा है वैसे दून है, हरिद्वार और दून, देहरादून और हरिद्वार। ये पूर्वी हिमालय में पाई जाने वाली अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। इनका निर्माण भारतीय और यूरेशियाई प्लेटों के अलग होने के दौरान भ्रंश परिणाम स्वरूप
हुआ है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो दोनों कथन इसमें गलत हैं, ऑप्शन डी लगा दीजिए, दोनों कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। भारत के तटीय मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पूर्वी तट का निर्माण अवतलन, जबकि पश्चिमी तट का निर्माण उभार के कारण हुआ। पूर्वी तट के विपरीत पश्चिमी तट में डेल्टा का अभाव है। पूर्वी तट की संचार संरचना प्राकृतिक बंदरगाहों हेतु अधिक उपयुक्त है। पश्चिमी तटीय मैदान मध्य में चौड़े तथा उत्तर और दक्षिण में संकीर्ण है। कौन सा कथन सही होगा इसमें से? तो देखिए इसमें दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि पूर्वी तट के विपरीत पश्चिमी तट में डेल्टा का अभाव है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 140 है, उत्तर भारत में पाई जाने वाली रोही भूस्थलाकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह पश्चिमी मरुस्थल के अर्धशुष्क क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ से विकसित उत्खनन नहीं, यह अरावली और पश्चिमी रेगिस्तान के बीच मौसमी नदियों के द्वारा विकसित उपजाऊ भूमि है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 147 देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? सीनियर, तो यह किया गया है अजीत अगरकर। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में जापान भारत समुद्री अभियान के 7वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? तो यह किया गया विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में जारी किए गए 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य को बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह हुआ केरल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक व सामाजिक परिदृश्य द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा है, इसकी गणना आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण एवं स्वास्थ्य के आधार पर की जाती है, तो यह सही है। इसमें भारत का 135वां स्थान है, तो यह भी कथन गलत है। इसमें केवल बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। तो देखिए पहली बार वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट का प्रकाशन 2006 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति को मापने के उद्देश्य से किया गया था, ठीक है। इस रिपोर्ट का उद्देश्य समय के साथ प्रगति के आकलन के लिए लैंगिक समानता के संदर्भ में एक सुसंगत वार्षिक आंकड़ों को प्रस्तुत करना है, तो इसलिए पहला कथन गलत था। दूसरा कथन सही है। और तीसरा कथन क्यों गलत है? तो वैश्विक लैंगिक रिपोर्ट 2023 में आइसलैंड को प्रथम, नॉर्वे को दूसरा और फिनलैंड को तीसरा स्थान, जबकि भारत को 146 देशों में से 127वां स्थान प्राप्त है, 135 नहीं। क्वेश्चन 145 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य मंत्रिमंडल ने हुई भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है? तो यह किया है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए पेन पिंटर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पेन पिंटर, तो यह किया गया है माइकल रोसेन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा चाचिन चराई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? चाचिन चराई, तो यह अरुणाचल प्रदेश का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 से 23 का खिताब जीता है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। जुलाई 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस देश को नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है ईरान को, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ईरान। लास्ट क्वेश्चन देते हैं 150 नंबर, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का उद्देश्य है? तो ये 100 वर्ष अधिक नहीं, ऐतिहासिक रामसर स्थलों का संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो 5 जून 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत धरोहर योजना का शुभारंभ किया गया। यह योजना रामसर स्थलों के संरक्षण से संबंधित है। वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल है, 75 नहीं है, 105 हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोग देख लीजिए और कमेंट करके बताइए कितने हैं, ठीक है। अगर अभी और मान लीजिए और अपडेट हुआ हो तो उसका नाम भी लिखिएगा, आप लोग कमेंट किया करिए। उसके बाद देखिए, इस योजना के अंतर्गत स्थानीय समुदायों की सहायता से मौजूदा रामसर स्थलों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा रहा है। और रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियां तथा इनका अपना एक विशेष परिस्थिति की महत्व होता है। चलिए, तो इस प्रकार देखिए 150 क्वेश्चन खत्म हुआ है। हम लोग नेक्स्ट टेस्ट संख्या 7 करेंगे, ठीक है। टेस्ट नंबर 7 ये नेक्स्ट रहेगा। आज तो 6 खत्म हुआ है। तो देखिए, आप लोग को अगर ये कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो या कोई समस्या आ रही हो, जो भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट किया करिए ताकि हमको भी समझ में आए कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और क्या आपकी प्रॉब्लम है।
तो जो भी रहे आप लोग अपना सुझाव और दे सकते हैं। और पीसीएस तैयारी, आरओ की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल में बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए जा रहे हैं जो कि आपके लिए लाभदायक होंगे। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।